अगर आप आज की डेट में घर बना रहे हो तो आप टाइल, स्टोन या मार्बल का यूज करोगे ही। अब इन्हें पेस्ट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है टाइल एडहेसिव। टाइल एडहेसिव अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके टाइल और मार्बल कल गिर जाएगा, जो कि आपके पूरे के पूरे घर की सिमेट्री को खराब कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना ही तो कोई दुकानदार, ना ही कोई सेल्स पर्सन, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना पाएगा। आपकी टाइल्स मजबूती के साथ इंस्टॉल रहेगी और आप बहुत ज्यादा बेस्ट वैल्यू निकाल पाओगे आपके पैसे। अब हम बात करेंगे टाइल एडहेसिव के टाइप्स की। टाइल एडहेसिव मेजरली 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहले सीमेंटेशियस एडहेसिव, जिसका बेस सीमेंट होता है, उसमें पॉलीमर और सैंड्स मिला करके एक फैक्ट्री प्रीमिक्स तैयार किया जाता है, जो कि सबसे कॉमनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। आपके घर में 80% 90% यही एडहेसिव यूज होता है। सेकंड कैटेगरी जो आती है उसमें 2 एडहेसिव आते हैं। एक आता है आपका डिस्पर्शन एडहेसिव, दूसरा आता है रिएक्शन रेजिन एडहेसिव, जो कि दोनों ही केमिकल बेस्ड एडहेसिव हैं। लेकिन इन दोनों में बड़ा ही एक छोटा सा फर्क है। जहां डिस्पर्शन एडहेसिव ड्राई वॉल के लिए यूज होता है, लेकिन मेटल और ग्लास सरफेस पे हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहीं पे रिएक्शन रेजिन बेस्ड एडहेसिव आपकी हर तरह की ड्राई वॉल, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो आपका प्लाईबोर्ड हो, चाहे सीमेंट बोर्ड हो, हर तरह के सरफेस पे काम करता है। घर बनाते हुए टाइल आप सेरामिक, विट्रीफाइड, मार्बल या ग्रेनाइट की फॉर्म में यूज करते हो। आप उसे वॉल्स पे भी लगाते हो, फ्लोर पे भी लगाते हो, घर के अंदर भी लगाते हो, घर के बाहर भी लगाते हो। टाइल को आप छोटे से छोटे साइज में, जैसे 12 इंच बाय 12 इंच में, और बड़े से बड़े साइज में जैसे 8 फीट बाय 4 फीट की फॉर्म में भी यूज करते हो। उसके अलावा टाइल आपकी लक्कड़ पे भी लगती है, मेटल पे भी लगती है, जैसे मेटल के स्टेयर्स आज की डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं। अब जब इतनी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, तो क्या हर एप्लीकेशन के लिए एक ही एडहेसिव चलेगा? सोचो, नहीं ना। बदलती एप्लीकेशंस के हिसाब से आपका एडहेसिव भी बदलता है, और इस चीज को समझने के लिए आपको एडहेसिव्स की ग्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को मैं अब आपको समझाऊंगा। टाइल एडहेसिव की ग्रेडिंग के लिए 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें सबसे पहला आता है EN 12004 एंड ISO 13007 का कॉम्बिनेशन। अब EN स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि एडहेसिव की ग्रेडिंग की कैसे जाएगी, और ISO स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि इस ग्रेडिंग के लिए टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या हो। अब ये दोनों ही आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई कंपनियां ISO लिखती हैं, कई कंपनियां EN लिखती हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अगर वो EN लिख रही है तब भी मतलब यही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और अगर ISO लिख रही है तब भी मतलब यही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है IS 15477। ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि BIS के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, और EN स्टैंडर्ड की ही तरह ये आपको एडहेसिव की क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। मैं आपको इन दोनों स्टैंडर्ड्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों स्टैंडर्ड्स में 19-20 का फर्क है, लेकिन कंपनी इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करती है। और कंपनी के सेल्स पर्सन क्या करेंगे, आपको इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके प्रेजेंट करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे EN 12004 की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एडहेसिव्स 3 तरह के होते हैं। ये स्टैंडर्ड सबसे पहले उन्हें ही क्लासिफाई करता है। सीमेंटेशियस एडहेसिव को C से, डिस्पर्जन एडहेसिव को D से, और रिएक्शन रेजिन एडहेसिव को R से। इन एडहेसिव्स को ये फर्दर क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन एडहेशन स्ट्रेंथ, जिसके लिए ये क्या मेजर करेगा? टेंसाइल एडहेशन स्ट्रेंथ को। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है? आपने टाइल को फ्लोर पे लगा दिया, अब उसे हमें उखाड़ना है, और उसको उखाड़ने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो हम मेजर करेंगे, और वो होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल एडहेशन स्ट्रेंथ ये हर एडहेसिव को फर्दर क्लासिफाई करता है नॉर्मल एडहेसिव में और इंप्रूव्ड एडहेसिव में। जैसे सीमेंटेशियस एडहेसिव के केस में C1 क्लास हो गई हमारी एक नॉर्मल एडहेसिव, जिसके लिए आपकी एडहेशन स्ट्रेंथ हैज टू बी ग्रेटर देन 0.5 न्यूटन पर mm², और C2 क्लास हमारी हो गई इंप्रूव्ड एडहेसिव, जिसके अंदर फॉर द सीमेंटेशियस एडहेसिव हमें 1 न्यूटन पर mm² से ज्यादा की टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। नेक्स्ट अब ये स्पेसिफिकेशन बात करती है ओपन टाइम की। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ओपन टाइम है क्या। आपने एडहेसिव को घोला प्रॉपर अच्छे से, उसकी पेस्ट बना ली, अब आपने उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही आपका टाइमर स्टार्ट। अब हर एडहेसिव का एक ओपन टाइम स्पेसिफाइड होता है, और अगर आपने उस स्पेसिफाइड ओपन टाइम के अंदर अंदर टाइल को लगाया तो आपको मिलेगी प्रॉपर स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आप उस ओपन टाइम से ज्यादा टाइम ले लेंगे तो आपका एडहेसिव स्ट्रेंथ लूज करना स्टार्ट कर देगा। आइडियली किसी भी एडहेसिव का जो ओपन टाइम होता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको टाइल को लगाना है। अगर आप उससे लेट करेंगे तो स्ट्रेंथ जाएगी। इसी के अंदर 2 स्पेसिफाइड क्लासेस और हैं, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास आती है F क्लास। F क्लास के अंदर ये एडहेसिव क्या कहता है कि अगर आपका एडहेसिव 10 मिनट का उसका ओपन टाइम है तो वो F के अंदर आ जाएगा, जो कि यूज होता है स्पेशली रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में, जहां पे हमें बहुत जल्दी एडहेसिव को लगाना होता है और जल्दी जल्दी सूख जाए। दूसरी हमारी क्लास आती है E की।
ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड ओपन टाइम। इसका मतलब क्या है, आपका एडहेसिव आपको 30 मिनट्स तक का टाइम देगा। आप 30 मिनट्स तक उसको अपना लगा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आप 30 मिनट से लेट इसको नहीं करोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें सबसे पहला आता है टी। टी का मतलब है नो वर्टिकल स्लिप। इसका मतलब क्या है आपके लिए, अब अगर आपके एडहेसिव में टी फीचर है, ये आपको एक एडिड बेनिफिट देता है कि जब आप वॉल पे टाइल लगाते हैं तो टाइल अपनी ही जगह पे टिकी रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5 mm तक डाउन आ सकती है, इससे ज्यादा वो डाउन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके एडहेसिव में टी मेंशन नहीं है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जब आपने टाइल लगाई वो 0.5 mm से ज्यादा नीचे आ जाए तो आपकी वॉल के ऊपर टाइल लगाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है डिफॉर्मेबिलिटी, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है एस कैरेक्टर। अब ये आपके एडहेसिव में एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जब आपकी टाइल लग गई और जो सरफेस है उन दोनों के बीच में कभी भी अगर स्ट्रेस पैदा होता है तो आपका एडहेसिव उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। ये फर्दर कैटेगराइज होता है दो कैटेगरीज में, S1 विच मींस डिफॉर्मेबल एंड S2 विच मींस हाईली डिफॉर्मेबल। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एडहेसिव 2.5 से 5 mm तक की डिफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है तो वो आ गया आपका S1 कैटेगरी में, और अगर वो 5 mm से ज्यादा की डिफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है तो वो आपका आ गया S2 कैटेगरी में। इस बात का आपके लिए मतलब क्या है, अब आपने टाइल लगा रहे हो जो कि आज की डेट में हाईली फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर है, वहां पर आपको डिफॉर्मेबल एडहेसिव की रिक्वायरमेंट है। आप एलिवेशन में टाइल लगा रहे हो जहां पे रेगुलर थर्मल शॉक्स हैं, वाइब्रेशंस को फेस करना पड़ता है, उसके अलावा टेम्परेचर का, वेदर का, हर तरह का इंपैक्ट आपकी टाइल पे पड़ता है, वहां पर आपको एक S1 या S2 ग्रेड के एडहेसिव की रिक्वायरमेंट आने लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मार्केट में जो एडहेसिव्स आप ले रहे हो उनके ऊपर जब ये ग्रेडिंग मेंशन होगी तो उसका आपके लिए मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे C1 ग्रेड के एडहेसिव की। ये एक बिल्कुल बेसिक एडहेसिव है जो कि सीमेंट मोटार को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ना ही इसमें टी है और ना ही इसमें ई है, तो हम इसे वॉल के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वर्टिकल स्लिप हो सकती है। एक्सटेंडेड ओपन टाइम ना होने की वजह से हम बहुत बड़े साइज की टाइल के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2x4 तक की टाइल को हम फ्लोर पे लगाएंगे इस एडहेसिव से। नेक्स्ट ग्रेड आता है आपका C1T ग्रेड। अब क्योंकि इस ग्रेड के अंदर टी प्रॉपर्टी आ गई है, मतलब देयर इज नो वर्टिकल स्लिप, तो आप इस एडहेसिव को फ्लोर पे लगाने के साथ साथ वॉल के ऊपर भी टाइल्स को लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये C1 एडहेसिव है तो वॉल पे आप सिर्फ और सिर्फ सिरामिक टाइल लगाएंगे, जैसे कि 12-18 या 12-24 की टाइल। नेक्स्ट एडहेसिव की कैटेगरी आ गई C1TE। अब ये वाले एडहेसिव में क्योंकि आपको टी प्रॉपर्टी भी मिल गई है और ई प्रॉपर्टी भी मिल गई है, तो आप इसको फ्लोर पे 32-64 तक के साइज को लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, और वॉल के ऊपर आप 2x2 तक के साइज को इस एडहेसिव से लगा सकते हैं। आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि इस एडहेसिव से आप बहुत ज्यादा बड़े साइज की टाइल को दीवार पर नहीं पेस्ट करेंगे, और एक्सटीरियर के अंदर आप विट्रीफाइड टाइल को इस एडहेसिव से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ग्रेड आता है दैट इज C2TE ग्रेड। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे एडहेसिव की क्लास C2 हो गई है तो हम इसमें 8x4 जैसे बड़े साइज की टाइल्स को फ्लोर पे लगा सकते हैं। हम इससे 2x4 तक की टाइल को बड़े इजीली इंटीरियर वॉल्स पे यूज कर सकते हैं, और हम इससे एक्सटीरियर वॉल पे भी विट्रीफाइड टाइल्स को लगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड हाइट तक। अगर हमें सपोज करो ज्यादा हाइट तक लेकर के जाना है तो हम इसमें 2x4 से छोटे साइज को ही लगाएंगे, 2x4 या उससे बड़े साइज को हम इस एडहेसिव से नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एडहेसिव आता है C2TE S1 ग्रेड का। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल एडहेसिव है। इससे आप किसी भी साइज़ की टाइल को कहीं पर भी लगा सकते हैं, वो चाहे फ्लोर है चाहे वो वॉल है। एक्सटीरियर में बस आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, इससे 32-64 तक की टाइल को ही आपने एक्सटीरियर में लगाना है। हाइट आप जहाँ मर्जी तक ले जा सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। 8-4 या 6-4 जैसे बड़े साइज को अगर आप एक्सटीरियर में लगाते हैं तो लोअर हाइट्स पे ही लगाएंगे इस एडहेसिव। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड की, जो कि है BIS का IS 15477। ये स्टैंडर्ड 2004 में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। यहाँ पर इन्होंने एडहेसिव को दो कैटेगरीज में बांटा, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये बहुत ही एक बेसिक डेफिनेशन थी जिसको फर्दर 2019 में एक्सपेंड किया गया और एडहेसिव को फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, विच वाज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। इसमें फर्दर और डेफिनेशन को ऐड किया गया बाय एडिंग 2 कैरेक्टर्स T एंड S। ये दोनों बिल्कुल EN 12004 की तरह यही डेफिनेशन है इनकी। जैसे T हो गया नो वर्टिकल स्लिप और S हो गया डिफॉर्मेशन। जस्ट लाइक EN स्टैंडर्ड, यहाँ पर S1 होता है कि अगर आपकी डिफॉर्मेशन 2.5 से 5 mm के बीच में रहती है, और S2 अगर आपकी डिफॉर्मेशन 5 mm से ज्यादा की रहती है। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव को समझते हैं। सबसे पहले टाइप 1 एडहेसिव। टाइप 1 एडहेसिव की अगर मैं बात करूं तो ये एक हाई पोरोसिटी टाइल के लिए बना है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोर टाइल को लगाने के लिए यूज होता है, इससे हम वॉल टाइल्स को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है टाइप 2 एडहेसिव। ये एडहेसिव आपकी लो पोरोसिटी टाइल्स के लिए बना है। इससे आप टाइल्स को फ्लोर के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे वो इंटीरियर है चाहे वो एक्सटीरियर है, और इंटीरियर वॉल्स पे आप इस एडहेसिव से अपना टाइल्स को लगा सकते हो, लेकिन आप इससे एक्सटीरियर वॉल्स पे टाइल्स को नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 3 एडहेसिव।
इस एडेसिव से आप किसी भी साइज की टाइल को फ्लोर पे लगा सकते हो, चाहे वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। इंटीरियर वॉल्स पे लगा सकते हो और एक्सटीरियर वॉल पे भी एक लिमिटेड साइज की टाइल को आप इस एडेसिव से लगा सकते हो। इसके बाद आपका आता है टाइप 4 एडेसिव। ये एडेसिव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफॉर्मेबल एडेसिव होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हायर साइड पे होती है। आप इससे किसी भी साइज की टाइल को, किसी भी वेट के स्टोन को, किसी भी तरह के हैवी से हैवी मटेरियल को आप वॉल्स के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। वो चाहे इंटीरियर एप्लीकेशन है, चाहे वो एक्सटीरियर एप्लीकेशन है। बस आप इस एडेसिव से मेटल टाइल्स को या इंजीनियर्ड स्टोन को वॉल्स पे पेस्ट नहीं करोगे। इसके बाद आता है हमारा टाइप 5 एडेसिव। ये होता है एक केमिकल बेस्ड एडेसिव। अब इस एडेसिव से आप किसी भी मेटल टाइल को या आपके इंजीनियर्ड स्टोन को या ग्लास टाइल को किसी भी सरफेस पे पेस्ट कर पाओगे। ये दोनों एडेसिव सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आते हैं दो रीजन से। सबसे पहला रीजन तो है इनका टेस्टिंग क्राइटेरिया, दूसरा आता है इनकी प्रोडक्ट डेफिनेशन। इस बात को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके पास दो एडेसिव हैं, दोनों ही एडेसिव यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से C1TE ग्रेड के हैं, लेकिन एक एडेसिव आपके पास टाइप 1 ग्रेड का है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और दूसरा टाइप 2 ग्रेड का है। अब आप जो टाइप 1 ग्रेड का एडेसिव है उससे आप वॉल के ऊपर 12-24 से ऊपर का साइज नहीं लगाएंगे। यहीं पर जो टाइप 2 एडेसिव है उससे आप 2x4 तक के साइज को वॉल पे इजीली लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इस चार्ट में नीचे जाते जाएंगे आपके एडेसिव की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और उस वैसे वैसे ही उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। अब आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए इस चार्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एडेसिव की सिलेक्शन को ईज अप कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए इस चार्ट को फॉलो करते हुए एडेसिव की सिलेक्शन करते हैं तो आपकी टाइल की इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत सारा पैसा भी बचाओगे। अगर आप हमसे एडहेसिव परचेज करना चाहते हैं तो HCS होम के नाम से हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट करके एडहेसिव हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन।